अगर इनसे कुछ हो गया हो तो दिल से इनकी तरफ से मैं कह रहा हूं आपसे, इनके सारे बेटों की तरफ से, अगर इनके ऊपर कोई कर्जा है तो आप इनके बेटों से, इनके बेटे उसको देने के हकदार हैं, ये देंगे आपको। अगर आप को इनसे कोई तकलीफ है तो उसको माफ कर दीजिए। अल्लाह रसूल इनकी तरफ से भी, इन्होंने दिल से आपको माफ कर दिया और आप पे भी लाजिम बनता है कि आप भी इनको दिल से माफ कर दें। एक काम। दूसरी बात है कि हाजी साहब हज को जाएंगे तो इन्हें वहां गोश्त नहीं खाना है। हाजी साहब आप भी सुनिए और हज्जिन को भी सुनाइए, गोश्त नहीं खाना है। क्यों नहीं खाना है, वजह सुनिए। गोश्त वहां तकरीबन सब के सब बाहरी मुल्कों से आता है, फ्रीज किया हुआ गोश्त आता है। अब उसको काटने वाला कौन है हमें पता नहीं। वहां चूंकि मशीन से ज़बह होता है जानवर, एक तरफ से मुर्गियां लटका दिया, 1000 मुर्गी यहाँ बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर पढ़ के बटन दबाया, 1000 मुर्गी कट गई, खाल उतर गई। ये शरीयत में इस तरह ज़बह करना हराम, और हराम तरीके से ज़बह किया हुआ गोश्त खाना भी, जोर से बोलिए, हराम। इसलिए इनको गोश्त नहीं खाना। वहां और भी बहुत सारी चीजें मिलती हैं खाने वाली, बहुत सारी चीजें मिलती हैं। उन चीजों को खा के अगर 1 महीना 1.5 महीना गोश्त नहीं खाया जाएगा तो जिंदगी थोड़ी बदल जाएगी। नहीं खाना। एक काम ये मसला हाजी साहब बहुत गौर, बहुत लोग आपको मिलेंगे, अरे मौलाना लोग लड़ावत है, तुम छोड़ो यहाँ खाओ, नहीं, उनको उनके हाल पे छोड़ दें। दूसरा काम ये इनको करना है हाजी साहब को, वहां जमात से नमाज नहीं पढ़ना है। क्या नहीं करना, जोर से बोलिए, जमात से नमाज नहीं पढ़ना। क्यों नहीं पढ़ना, वजह सुनिए। मक्के में, मदीने में, मिना में, मुजदलफा में, अरफात में, हर जगह के मस्जिदों के इमाम अहले हदीस हैं। अब अहले हदीस है, उनका अकीदा यह है कि नबी मरकर मिट्टी में मिल गए। उनका अकीदा यह है कि आप नमाज में चोर का, गधे का, खच्चर का, 4 पैर वाले जानवर का, यहां तक कि अपनी बीवी से सोहबत करने का ख्याल नमाज में आए तो नमाज हो जाएगी, और नबी का ख्याल आए तो नमाज नहीं होगी। ये उनका अकीदा है जो वहां के इमाम है। अब ईमानदारी से बताओ, ये अकीदा रखने वाला बंदा, उसके पीछे नमाज पढ़ सकते हैं क्या? लेकिन वहां लोग जाते हैं, अरे काबा का इमाम, मदीने का इमाम। अरे भाई, काबा मदीना हमारे दिलों में है। हम तो नमाज पढ़ने से पहले इमाम जांचते हैं, और ये तरीका हमने सहाबा से सीखा है। जब यजीद के फौज ने काबा पे हमला किया, मदीने पे हमला किया, 3 दिन तक मस्जिद नबवी में यजीद का इमाम नमाज पढ़ाता रहा। 3 दिन हजारों सहाबा वहां मौजूद थे, कोई जमात से नमाज पढ़ने नहीं गया, कोई नहीं गया जमात से नमाज पढ़ने, कोई नहीं गया। क्या उनको नहीं पता था कि यह मदीना है? क्या उनको नहीं पता था यहाँ नमाज पढ़ने का सवाब बहुत है? पता था, लेकिन इसलिए नमाज पढ़ने नहीं गए कि वहां इमाम अपना नहीं था, अपने अकीदे वाला नहीं, इसलिए नहीं पढ़े। और जैसी चौथे दिन अपना इमाम आया, सारे सहाबा घरों से निकल के नमाज पढ़ने पहुंच गए। अब इनको वहां जमात से नमाज नहीं पढ़नी। 2 काम। अब अगर मान लीजिए फंस गए, जैसे औरंगाबाद वाले, अब ये बेचारे फंस भी जाते हैं, नहीं भी। अब सुनिए जरा, अगर वहां फंस के तो आपको करना क्या? जैसे ये हाजी साहब तवाफ कर रहे थे, नमाज का टाइम शुरू, अब निकल के जाएंगे तो पता है कहां, यहां से लक्ष्मणपुर तक जमात लगी है, यहां से पोखरा तक जमात लगी है, कहां जाएंगे ये? निकल ही नहीं पाएंगे तब तक वहां रुकू सजदा होने। अब एक तरीका शरीयत ने बताया, कहीं भी फंस जाओ आप, कहीं भी, तो एक तरीका अपनाओ, आप वहां नमाज में खड़े हो जाइए और पीछे इस इमाम मत कहिए, नमाज की नियत कीजिए, पीछे इस इमाम नहीं कहिए, अपनी नियत कीजिए, अपनी नमाज पढ़िए,
रुकू सजदा इमाम जा रहा, आप 1 सेकंड के बाद जाइए, उठ रहा है आप 1 सेकंड के बाद उठिए। इस तरह करके आपकी नमाज भी मुकम्मल हो जाएगी और आपका ईमान भी बच जाएगा। समझ रहे? और ये आपने अगर नहीं किया तो फिर गए थे सवाब करने और आए हो तो ईमान का भी सौदा करके चले आए। समझ लो पिकनिक मना के आए हो, हज करके नहीं आए। इसलिए कि जो मुस्तफा का दुश्मन है वो हमारा दोस्त कभी हो ही नहीं सकता। समझ रहे? ये 3-4 जरूरी बातें। बाकी हाजी साहब वहां बार बार उमरा करने लोग जाते हैं, 5 रुपए का टिकट लेके मस्जिद आयशा पहुंच जाएंगे, वहां एहराम पहनेंगे, फिर थट से आएंगे, सफा मरवा पे दौड़ेंगे, तवाफ करेंगे, फिर चले एक दिन में। अरे हम 25 उमरा किए। नहीं भाई, आपको 25 उमरा नहीं करना। वहां मुस्तफा जान रहमत फरमाते अल्लाह के घर को आओ तो ज्यादा से ज्यादा उसका तवाफ करो। जिस तरह आप उमरा दादा के नाम से, नाना के नाम से, नानी के नाम से, दादी के नाम से उमरा करने की जरूरत नहीं, 1-2 उमरा कर लीजिए। सबके नाम से आप तवाफ कीजिए, तवाफ, और उस तवाफ का सवाब दादा दादी नाना नानी जिसको बख्शना हो बख्शते। और आज सर एक चालाकी और करना, तवाफ काबे के जितने करीब रह के करेंगे उतने जल्दी पूरा होगा और उतने कम चलना पड़ेगा। और जितने दूर जाएंगे, अगर कहीं ऊपर से आपने कर दिया तो 6 किलोमीटर में एक तवाफ पूरा होता है। हज खाली माली इबादत का नाम नहीं कि माल खर्च कर दिया हज हो गया, वहां बदन की ताकत भी लगती। तकरीबन पूरे हज के सफर में 40 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता। या तो आप बस में जाइए तो पूरा पूरा दिन लग जाएगा मिना मुजदलिफा पहुंचने में। समझ रहे? वहां बदन के भी ताकत की बहुत जरूरत है। इसलिए ये चंद जरूरी बातें जो मैंने आपसे अर्ज की, बातें तो बहुत है, तकरीर मैं कर भी सकता हूँ, करना जानता भी हूँ। और ये पूरा मजमा अभी 10 मिनट में उछल उछल के अगर नहीं सुभान अल्लाह कहने लगे ना तो फिर शबीउल हसन अपना नाम बदल दें। लेकिन उसका वक्त नहीं है, उसका वक्त। मैं नबी की नात के 2-3 शेर पढ़ देता हूँ ताकि मेरी शिरकत हो जाए। पूरा मजमा जरा मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। अच्छा एक बार दुश्मनी में कह दो सुभान अल्लाह। हाँ, हमसे बड़ा दुश्मन कौन है तुम्हारा? थोड़ा सा ही को बढ़ाइए भैया। ये देखें हमारी जमात के लोग बैठे हैं, बड़े खूबसूरत चेहरे वाले। शहनवाज भाई माशाल्लाह आधा दर्जन के बाप होने वाले हैं और पलिया से तशरीफ लाए। बहुत अच्छी नाते पाक आप लोगों ने सुनी। मैं 2-3 शेर। तारिफ भाई इनाम मिला आपको कि नहीं मिला? मिला है ना? तो मुझे देंगे कि नहीं देंगे? देंगे। आप लोगों ने तो सब इनको दे दिया है, अब तो ये लेके बैठे हैं ना। इधर तो माल खत्म है, अब इधर से आना चाहिए ना। अब थोड़ा सा मुस्कुराइए, जोर से कह दीजिए सुभान अल्लाह। एक बार दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलामन दाइमन अलैका या रसूलल्लाह सलातु व सलामन दाइमन अलैका या हबीबल्लाह। दोस्तों सुनो, ये हाजी साहब जा रहे हैं, 10 लाख के आसपास रुपया खर्च हो रहा है। क्यों जा रहे हैं सुनिए। मंजिल मेरी खुदा है, रास्ता मेरा नबी है। अरे सब अंबिया है, दिया है सोना, हीरा मेरा नबी है। सब अंबिया है सोना, हीरा मेरा नबी है। अरे तकबीर, अरे रिसाला, ज़ियारत हरमैन शरीफैन, खतीब हिंदो नेपाल, मुफ्ती शबीउल हसन साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। देखिए लाइट चली गई कोई बात नहीं है, दिल की लाइट जलती रहनी चाहिए। समझ रहे हैं आप लोग? दिल की लाइट जला के रखिए और मुफ्ती साहब से सुनिए माशाल्लाह। मंज़िल मेरी खुदा है, रास्ता मेरा नबी है। सब अंबिया है सोना, हीरा मेरा नबी है। और सुने, जिस नबी की बारगाह में हाजी साहब की हाजिरी हो रही ना, उस नबी का कमाल सुने। एक अंधा आया मुस्तफा की बारगाह में, नाबीना। नबी ने हाथ फेर दिया, अल्लाह ने उसको आंख वाला बना दिया। और सुनो, एक देहाती आया हमारी आपकी तरह, आके कहने लगा या रसूल अल्लाह आप अल्लाह के नबी हैं? नबी फरमाते हाँ मैं अल्लाह का नबी हूँ। बोले मैं ऐसे नहीं मानूंगा। बोले फिर कैसे मानेगा? फिर कैसे मानेगा? वो कहता है देहाती या रसूल अल्लाह आप ये सामने जो पेड़ है ना, ये पेड़ आके गवाही दे दे
ये पेड़ आके कह दे कि आप अल्लाह के नबी हैं तो मैं मान जाऊंगा। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं मैं पेड़ को बुला लूं अपने पास या तुम जाके कहोगे चलो तुम्हें मुस्तफा ने बुलाया। क्या वो कहने लगा हजरत मैं जाके कह देता हूं चलो तुम्हें गया ना, जाके कहा कि चलो तुम्हें मुस्तफा ने बुलाया। पेड़ दाएं झुका, बाएं झुका, आगे झुका, पीछे झुका, जड़ों के साथ उखड़ कर नबी की बारगाह में आया और खड़ा होकर कहने लगा या रसूल अल्लाह मैं गवाही देता हूं आप अल्लाह के सच्चे नबी। पेड़ जिसके हाजी साहब जाइएगा मदीना शरीफ जाएंगे ना, जब सरकार के घर की तरफ निकलेंगे आप जहाँ सरकार पैदा हुए वहीं आगे एक मस्जिद मिलेगी, मस्जिद शजरा उसका नाम ही जिस जगह वो पेड़ खड़ा था ना नबी की बारगाह में आया था उस मस्जिद को वहाँ बना दिया। मस्जिद शजरा का मतलब होता है अरबी में पेड़, इसलिए उस मस्जिद को वहाँ बना दिया मस्जिद शजरा। अबू जहल आया मुस्तफा की बारगाह में, कहने लगा मेरी मुट्ठी में क्या है अगर आप बता देना तो मैं कलमा पढ़ लूंगा। मेरे सरकार फरमाते मुझे पता है तू कलमा नहीं पढ़ेगा लेकिन फिर भी मैं बता दूं तेरी मुट्ठी में क्या है, या जो मुट्ठी में है वो बता दे कि मैं कौन हूँ। कहने लगा हजरत अगर मुट्ठी वाली चीज बता दे कि आप कौन है तो ये तो बहुत बड़ा कमाल है, बहुत बड़ा कमाल है। तो मेरे सरकार ने इशारा फरमाया, मुट्ठी में कंकरों ने कलमा पढ़ के बता दिया कि मुस्तफा कौन है। इन तीनों बातों को दिमाग में रखिए। अब मेरा शेर सुनिए। अंधों को रोशनी दे, पेड़ों को जो चला दे, अंधों को रोशनी दे, पेड़ों को जो चला दे, अंधों को रोशनी दे, अंधों को रोशनी दे, पेड़ों को जो चला दे, अरे पत्थर को भी पढ़ाता, पत्थर को भी पढ़ाता, कलमा मेरा नबी है, पत्थर को भी पढ़ाता, कलमा मेरा नबी है, पत्थर को भी पढ़ाता, कलमा मेरा नबी है, सब अंबिया है सोना, हीरा मेरा नबी है। और ये कंतोला गांव है, इसमें अगर कोई आदमी बड़ो शरीफ हो, नेक हो, परहेजगार हो और आपका उससे झगड़ा हो जाए और कोई बंदा आपसे पूछे यार फलाने कैसे हैं, तो बंदा कहेगा यार मेरा झगड़ा अपनी जगह लेकिन बंदा है बड़ा ठीक ठाक। जिस चीज की गवाही दुश्मन दे दे उस चीज की बात ही अलग होती। अब मेरे मुस्तफा की गवाही किस किसने दी सुने। दुश्मन भी दे रहे हैं इस बात की गवाही, दुश्मन भी दे रहे हैं इस बात की गवाही, दुश्मन भी दे रहे हैं इस बात की गवाही। क्या अरे दोनों जहां में सबसे, दोनों जहां में सबसे सच्चा मेरा नबी है, दोनों जहां में सबसे। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हजरत, ज़ियारत हरमैन शरीफैन, उर्से हुजूर ताजुल शरिया, खतीबे हिंदो नेपाल। वाह 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 माशाअल्लाह। आखिरी शेर सुनिए। कुरान जब मेरे मुस्तफा पुत्रा ना ये हाजी साहब जाएंगे वहां गारे हिरा, अगर इनके पैर सलामत रहें और पैरों में इतनी ताकत हो तो गारे हिरा जरूर जाइए। 2500 फीट पहाड़ के ऊपर है, 2500 फीट पहाड़ के ऊपर। मेरे मुस्तफा आज इतनी स्मार्ट दुनिया हो गई है, तब वहां चढ़ने में कम से कम 3 घंटा लगता है। और तब जब कुछ नहीं था तब सोचो कि मुस्तफा कैसे चढ़ते। और आपकी बेटी हजरत फातिमा आपको खाना पहुंचाने के लिए वहां जाती। कुरान की सबसे पहली आयत वहीं उतरी जिसको गारे हिरा कहते हैं, पहली आयत। और वहां 5 आयतें उतरी थी, 5 आयतें। उन 5 आयतों को उतरने की वजह से उस पहाड़ को जबले नूर कहते हैं, यानी नूर वाला पहाड़। अब एक बात बताओ, जिस पहाड़ पे कुरान उतर जाए उस पहाड़ को अल्लाह जब नूर कह देता है तो जिस मुस्तफा पे कुरान उतरा है वो मुस्तफा नूर कैसे नहीं होता। कुरान जब उतरा ना तो मुस्तफा बहुत अच्छे अंदाज में कुरान पढ़ते थे।
जो काफिर थे दिन में मुस्तफा को गाली देते थे, रात में चुपके चुपके मस्जिद के करीब जाके दुबक के दीवार के किनारे छुप के कुरान सुनते थे। एक दिन एक आदमी सुन रहा था, अबू जहल पहुंच गया। उसने कहा रात का सन्नाटा है, पूरा मदीना पूरा मक्का सो रहा, तुम यहाँ क्यों कर रहे? उसने बहाना बनाया बस ऐसे ही घूमने टहलने में आए। तो बोले सच सच बताओ क्यों आए? कहने लगा यार चोरी पकड़ी गई है तो बता ही देता हूँ, मुस्तफा से दुश्मनी अपनी जगह है, लेकिन जब कुरान पढ़ते हैं ना तो मुझे रात में नींद नहीं आती। वही मुस्तफा का कुरान सुनने के लिए मैं रात के सन्नाटे में यहाँ आ गया। दिन में सुनता तो लोग ताना मारते कि इनकी बुराई करता है, इन्हीं का कुरान सुनता है, इसलिए रात में आया। तो उसने पलट के पूछा, अबू जहल तुम क्यों आए हो? तुम भी तो रात में आए हो, तुम्हारा भी तो सोने का टाइम है। तो कहने लगा यार तुम आज पहली बार आए हो, मैं लगातार 2 दिनों से आ रहा हूँ। वही कुरान सुनने मैं 2 दिन से आ रहा हूँ, मैं भी आ रहा हूँ वही कुरान सुनने। उनसे दुश्मनी अपनी जगह, लेकिन कुरान पढ़ते हैं तो बड़ा मजा आता है सुनने में। इतने में देखा ना एक तीसरा आदमी किनारे और छुपा हुआ, उसके पास जाके पूछा, बोले तुम क्या कर रहे हो? बोले तुम लोग मुझसे पीछे हो, तुम 2 दिन से आ रहे हो, मैं पिछले 3 दिनों से कुरान सुनने आ रहा हूँ। ये मुस्तफा पे उतरा हुआ कुरान। एक यही शेर आखिरी पढ़ के फौरन सलातो सलाम पढ़ते हैं, जरा मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह। सब अंबिया है सोना, हीरा मेरा नबी है। सब अंबिया है सोना, हीरा मेरा नबी है। कुफार मुशरिकी भी छुप छुप के सुन रहे हैं। अरे कुफार मुशरिकी भी कुफार मुशरिकी भी छुप छुप के सुन रहे हैं। क्या कुरान जब हरम में, कुरान जब हरम में पढ़ता मेरा नबी है। कुरान जब हरम में पढ़ता मेरा नबी है। सब अंबिया है सोना, हीरा मेरा नबी है। जोर से कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खड़े हो जाए।